इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन करेंगे बेटा। इससे पहले हम थोड़ा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। देखो, प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी थी? 1, 2, 3 और सारी गिनतियाँ। अगर हम इसको एक ग्रुप मान लें कि भाई इसमें है सारी प्राकृत संख्याएं, इससे बड़ा ग्रुप होता है पूर्ण संख्याएं। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? पूर्ण संख्याएं। इसमें 1, 2, 3 तो आते ही हैं, साथ में 0 भी होता है। और इससे ये भी एक ग्रुप है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, जैसे कि 0। इससे भी बड़ा ग्रुप भी होगा, वो होगा बेटा पूर्णांक। ये कौन सा ग्रुप है? पूर्णांक। पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, शून्य भी आएगा और माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी। सारी जो भी इधर 0, 1, 2 तो हैं ही, -10, -15 वो सभी भी आएंगी। पूर्णांक से भी बड़ा ग्रुप भी होगा, वो होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसमें परिमेय संख्याएं बेटा याद दिला दूं आपको, p/q के रूप में ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 ना हो। इसमें सारी बटे वाली संख्याएं भी आ गई, बहुत सारी दशमलव वाली भी आ गई हैं सारी। तो इससे आप देखिए कि सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा ग्रुप है। ये सभी तो इसमें शामिल हैं ही, साथ में बटे वाली भी शामिल है। इसके अलावा भी एक ग्रुप होता है बेटा, वो होता है अपरिमेय संख्याएं। वो इनसे अलग होता है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई एक्सेट्रा। और इन दोनों को मिलाकर ये सारा बड़ा ग्रुप, ये सारा वास्तविक संख्याएं होते हैं। ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इस फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें सोल्व करना आसान हो जाएंगी। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ये है, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? देखो, हम फिगर से देख सकते हैं, हाँ भाई, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ हाँ। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं? आंसर होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी है, परिमेय और अपरिमेय। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक अपरिमेय ही होंगी। ठीक है, तो थर्ड हमारा आ गया नहीं। इसके बाद है बेटा सेकंड पार्ट, क्या हम सभी संख्याओं को, सभी प्राकृत सभी संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हैं क्या? बेटा, संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा होते हैं, -1, -2 भी होता है। अब आप कोई बता सकते हैं कि -1 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आंसर होगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल कर लीजिए आप, आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो -1, -2, माइनस की किसी भी संख्या को हम वर्गमूल m के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो सेकंड का आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में ही है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। इसके लिए देखिए बेटा, हमें एक
रूल समझना ज़रूरी है, वो है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। मान लीजिए ये आधार है, ये लंब है, और जो तीसरी भुजा है जिस पर कोण नहीं बना है वो कर्ण होता है। पाइथागोरस परिमेय ये कहती है कि कर्ण की दो बराबर लंब की दो जमा आधार की दो। कर्ण की दो बराबर होती है आधार की दो जमा में लंब की दो। ठीक है, तो हम इसी का यूज करते हुए वर्गमूल 5 को दिखाएंगे। देखो, हमें इस तरह से बनाना है कि इस भुजा का वर्ग इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 5 हम इस तरह से दिखाएं, वर्गमूल 5 अगर ये हो तो इसका वर्ग कितना हुआ बेटा? 5। तो हमें ऐसे ये आधार और लंब सोचने हैं कि उसका वर्ग आधार का वर्ग और जमा लंब का वर्ग के बराबर आ जाए। तो 5 किसके बराबर आ सकता है? आप खुद सोचिए। 5 तो 4 और 1 के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब आधार का वर्ग के रूप में लिखना है तो 4 क्या है? 2 का वर्ग, और 1 क्या है? 1 का ही वर्ग। 5 क्या है? वर्गमूल 5 का वर्ग। तो हम वर्गमूल 5 को 4 जमा 1 में तोड़कर 2 की 2 जमा 1 की 2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम आधार लंब और कर्ण के रूप में हम चित्र बनाएंगे बेटा। यहाँ पर देखिए, आधार हम 2 इकाई लेंगे और लंब 1 इकाई लेंगे। हमने 1 फुटा लिया है। अब फुटे में देखिए बेटा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वर्गमूल 5 सेंटीमीटर ऐसे आप लिख कर दिखाएं। तो आप बड़ी इकाई भी ले सकते हैं। हम इस फुटे को उल्टा किया हमने, और यहाँ से हमने देखा कि ये इंच में होता है, फुटे के नीचे की साइड इंच में होता है। हम यहाँ से 2 इकाई ले लेंगे, कोई भी 2 इकाई हम ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर दिखाना है हमें। हमने एक संख्या रेखा खींची पहले। ठीक है, उसमें कहीं भी हमने, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 लिया है ये, और फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बराबर दूरी पर हमने संख्याएं मानी है, 1, 2, 3। तो अभी मैंने क्या बताया था? वर्गमूल 5 की 2 होता है 2 की 2 जमा 1 की 2। तो हमने 2 इकाई लेनी है। आधार के लिए 2 इकाई और लंब के लिए 1 इकाई। तो 2 इकाई 2 पर रख के हमने ये समकोण त्रिभुज टाइप में बनाना है। तो हम यहाँ पर 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है बेटा, और इसको हम, जैसे 1 इकाई ये था, 1 इकाई जितना हम काट देंगे। ये हमारी 2 इकाइयाँ हैं, और यहाँ 1 इकाई जितना हमने इसको काट दिया। तो हमने इसको फुटे से यहाँ इस 0 से मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए ये O है, ये A है, और ये B बिंदु है। तो देखिए, ये हमारी इकाई, ये हमारी दूरी है 2, और ये हमारी दूरी है 1। तो अब 2 की 2 जमा 1 की 2, यानी कि वर्गमूल 5 की 2, यानी कि ये वर्गमूल 5 है। कर्ण की 2, ये वर्गमूल 5 है। अब क्वेश्चन में क्या है बेटा कि संख्या रेखा पर दिखाई। अब ये तो हमने अलग भुजा बना दी, तो हमें संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ तक खोला, ये है हमारा वर्गमूल 5 जो इस प्रकार में खुला हुआ है। हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम इसको इतना ही खोल के चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये चाप मान लीजिए यहाँ पर मिली है। इस बिंदु को मैंने मान लिया C बिंदु, और ये वाला बिंदु जो है ये A है, और ये C बिंदु है। तो OC बराबर 5